नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा का रिजल्ट कल आया। यह रिजल्ट अप्रत्याशित था, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। विपक्ष इस तरह धाराशायी हो जाएगा, इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि नियम का टूटना ही अब नियम बन गया है। तब हम नहीं कह सकते कि आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई और बीच चुनाव में महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए, क्योंकि नियम का टूटना ही अब नियम बन चुका है। हम यह भी नहीं कह सकते कि दूसरे राज्य में काम कर रहे बिहारी मजदूरों को किसी खास पार्टी के द्वारा इंतजाम के साथ क्यों लाया गया, क्योंकि नियम का टूटना ही अब नियम बन गया है। एक पार्टी के लोग एक साल के अंदर कई राज्यों में वोट करते हैं और फिर बिहार में भी वोट करते हैं। तब हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि नियम का टूटना ही अब नियम बन चुका है। इतिहास गवाह है, नियम तोड़कर छद्म विधि से बड़े बड़े युद्ध जीते गए और नियम भी विजेता के सामने घुटने टेक दिए। इतिहास नियम को नहीं देखता। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इतिहास नियम को नहीं देखता, वह तो केवल विजेता का जयगान करता है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में गड़बड़ी, वोटों का कटना, जुड़ना, ये विपक्ष के लिए गंभीर चुनौती भी है और समीक्षा का विषय भी है। वर्तमान SIR का प्रयोगशाला बिहार बना और विपक्ष धाराशायी हो गया। इससे अन्य राज्यों के विपक्षी पार्टियों और केंद्र की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को चौकन्ना होकर अपने वोटरों की रक्षा करनी होगी। अब चुनाव मुद्दे पर नहीं लड़े जाते, अब चुनाव नैरेटिव सेट करने पर और संसाधन और सिस्टम के बल पर लड़े जाते हैं और लड़े जाते रहेंगे। तब विपक्ष को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जनता के बीच जाने की जरूरत है, छोटी छोटी सभाएं करनी होगी, नुक्कड़ सभाएं करनी होगी, बड़े नेताओं को जनता के बीच में आना होगा, उन्हें जगाना होगा। तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, विपक्ष मजबूत होगी और जन सरोकार के मुद्दे मजबूती से उठाए जाते रहेंगे। जनता अब नागरिक के रूप में नहीं सोचती है, वह एक निष्पक्ष नागरिक के रूप में अपना प्रदर्शन नहीं कर रही है। जनता अब एक खास पार्टी की विचारधारा के अनुसार सोचती भी है और व्यवहार भी करती है, और फिर जातिवाद के पूर्वाग्रह से तो वह पहले से ही ग्रसित है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हम आशा करते हैं भविष्य में भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक मजबूत विपक्ष होगा, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक इसी प्रकार नियमों की, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाती जाती रहेगी और उन नियमों को ठेंगा बताते हुए नेता और पार्टियां चुनाव जीतती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।